बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे होंगे। अगर आज आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया तो फ़ौरन से अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें जनाब। तो ये मैं लास्ट वीडियो के जो कुछ क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ कि जैसे जिस दिन मेंढक हमारे घर आए थे तो किस तरह से आए थे, और जैसे ही हम मेंढकों को बच्चे घर लेके आए तो पहले तो इनके लिए जो है ना नहाने धोने का इंतज़ाम किया। आप देख सकते हैं कितनी सारी मिट्टी इनके बॉडी से निकली, बहुत ज़्यादा काले काले थे जब लाए गए थे, और फिर जो है ना बच्चों ने इसको धो धुला के जो है ना इसका रंग ही गोरा कर दिया। और मैं बड़ी हैरान परेशान हूँ कि या अल्लाह, एंजल को यूजुअली बहुत डर लगता है हर चीज़ से, लेकिन ये है कि एंडक है कि क्या है मेंढकों से आज डर ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और दूसरे दिन जो है ना एंजल मुझे सरप्राइज़ दिखाने लेके आ रही थी कि देखें मम्मा, मेंढक कितने ज़्यादा साफ़ सुथरे लग रहे हैं। इनके जो जिस टब में इनको रखा गया था उसको भी बच्चों ने काफ़ी अच्छे से धो दिया है, उसमें साफ़ पानी भर दिया है, और मेंढक भी लग रहा था कि बहुत खुश हैं। लेकिन ये है कि मेंढक को चाहे जितना भी आप साफ़ कर ले, रहते तो ये गंदी जगहों पे है ना, नालियों में, इन चीज़ों में रहते हैं। तो मुझे बड़ी फ़िक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें बद्दुआएँ देते हों, लेकिन बच्चे थे कि मान ही नहीं रहे थे। और मुझे जो है ना रोज़ ये एक काम असाइन करते कि आप जो है आपने इनके लिए खाना ढूंढना है। कहाँ खाना मैं कहाँ से लेके आऊँ? अच्छा, और एंजल जो है ना रोज़ अपने दोस्तों को लेके आती घर पे और इनको अपने पेट फ्रॉग से मिलाती। अच्छा जी, तो बच्चे मुझे बोलते कि मम्मा आप इसके लिए खाना नहीं ढूंढ रही हैं। भैया तो मैं खाना क्या ढूंढूं इनके लिए? इंटरनेट के मुताबिक जो है ना ये मक्खियाँ खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसके अलावा नाली के जो वो काई वाई होती है ना, फंजाई वगैरह, वही वो खाते हैं। तो मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि यार इनको जो है ना नाली में छोड़ दो, नाली में छोड़ दो, लेकिन इनको फ़िक्र थी कि कहीं नाली से ऐसा ना कि कहीं मुर्गियाँ इनको मार डालें या बिल्ली उठा के ले जाए, या ये जो है ना हमारी नाली जो है ना वो हमारे पड़ोसियों के घर तक जाती है, उनके घर से होते हुए फिर बाहर जाती है। तो इनको फ़िक्र थी कि कहीं ये उनके घर ना चले जाएं। एंजल ने सुबह स्कूल जाने से पहले मुझे ये ड्यूटी असाइन करके रखी थी कि मैं अपने जो फ्रॉग्स हैं ना उनको इस टब से निकाल के इस नाली के अंदर डाल रही हूँ, तो आपने इसका ख्याल रखना है। या खुदाया, अब मेरे रोज़मर्रा के काम जो है ना वो कम है, तब ये दूसरा नया काम उसने मेरे सुपुर्द कर दिया है। अब इस गंदी नाली में मैं उनको कहाँ ढूंढूँ यार? कब से मैं इनको ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रहे। अब कहाँ पे ढूंढूं मैं उन मेंढकों को? या खुदाया, चूचू चाचा, मेंढक बाबा, पता नहीं कहाँ है। तो बहुत ढूंढने पर भी जो है ना फ्रॉग्स नहीं मिले, और मुझे इस बात की बड़ी फ़िक्र लाहक थी कि मेरे इसरार पे ही उन्होंने जो है ना फ्रॉग्स को इस नाली में छोड़ा था। मैं ही इंसिस्ट कर रही थी, अदरवाइज़ वो लोग तो एग्री ही नहीं कर रहे थे कि फ्रॉग्स को ये नाली में छोड़ना चाहिए। तो अभी मुझे बड़ी फ़िक्र थी कि कहीं ऐसा ना कि पूरा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाए, और मैं दुआ कर रही थी कि वो मिल जाए, लेकिन दिल में मेरे तो मन में लड्डू भी फूट गए कि शुक्र है चलो जान छूटी। और रात को जब हैदर जो है ना ये पालक लेके आए थे तो बच्चे बड़ा खुश थे, और मुझे बोल रहे थे कि इसकी जो ये स्टेम्स है ना, ये डंडियाँ, ये जो है ना अपने नाली में डाल देना है क्योंकि फ्रॉग्स इसको खा लेंगे। तो अब थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही थी, थोड़ा सा अफसोस हो रहा था, लेकिन ये है कि चलो जान छूटी यार, ये क्या अज़ाब था। अब फ्रॉग्स को कौन पेट बना के रखता है? आप ख़ुद ही बताएं। आप में से किसी ने कभी फ्रॉग को पेट बना के रखा है? नहीं ना। तो इतने हम वियर्ड, इतने यूनिक क्यों यार? तो चलें, फ्रॉग्स तो खो गए हमारे। तो आज मैं बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी, और इस तरह की पालक की सब्ज़ी जो है ना हमारे यहाँ यूजुअली शादियों में बनता है, और जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं उस स्टाइल वाले पालक की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। और उन पालक की डंडियों को देख के जो है ना थोड़े से फ्रॉग्स की याद आ रही थी, तो उनकी वो नहीं रहे, तो चलो फिर मैं लेके गई वो डंडियाँ अपने बनी को खिलाने। और उस बेचारे को इतना ज़्यादा पालक की डंडियाँ पसंद आई कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी पालक बनाऊंगी या कोई और सब्ज़ी
सब्ज़ी नहीं लेकिन साग स्पेशली साग बनाऊंगी तो उसकी डंडियाँ जो है ना वो फिर मस्त जो है ना अपने बनी को खिलाऊंगी। अच्छा जी, तो ये साग कुछ इस तरह से बनता है कि आपने पहले इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के दौरान आपने एक चुटकी इसमें शुगर लाजमी डालनी है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो, ग्रीन ग्रीन सा इसका कलर रहे। उसको फिर लेके आपने ग्राइंड कर देना है। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा ही मेथड है इसका। फिर अब पैन में जो है ना अपने ऑयल डाल लेना है और लहसुन डाल लेना है। लहसुन को हल्का ब्राउन करने के बाद जो है ना आपने इसमें फिर क्रश्ड टमाटोज़ डाल लेने हैं या टमाटर डाल जी, लेने मैं हैं। टोमेटो ठीक पेस्ट है। बनाने के लिए ज़्यादा झंझट नहीं पालती हूँ। मैं सिंपल सा ये ग्रेटर ले लेती हूँ, चीज़ ग्रेटर जो सिंपल सा ही होता है, और इस पे टोमेटो को इस तरह से रब करके जो है ना अपना पेस्ट बना लेती हूँ टोमेटो का। तो ना लाइट की फ़िक्र, ना फिर ग्राइंड करने के बाद जो है ना जूसर ये जग को धोने की फ़िक्र। तो ये सिंपल सा ही इस तरह से मैं करती हूँ। अच्छा जी, जब हमारा तड़का जो है ना वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तब मैंने फिर इसमें डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसके अलावा मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी अजवाइन और चिली फ्लेक्स। मैं अजवाइन लाजमी सागों में डालती हूँ, इससे साग का जो है ना वो जायका दोबाला हो जाता है। और जब मैं साग को उबाल रही थी उस टाइम ही मैंने आलू को जो है ना इस तरह से स्क्वायर शेप में कट करके थोड़ा सा ही उबाल दे दिया था। उसी साग के ही पानी में थोड़ा सा ही उबाल दे दिया था ताकि थोड़े से टेंडर हो जाए। और जनाब आप देखें कि साग जो पालक है ना उसका ग्रीन कलर बिल्कुल बरकरार है और ये यही थोड़ी सी शुगर इसमें डालने का नतीजा है। तो हमारा जो है ना साग बिल्कुल रेडी है। जी जी, आपने इसमें साल्ट जो है ना वो लाजमी तौर पे डालनी है। बस आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि बॉइलिंग के दौरान आपने इसमें शुगर लाजमी तौर पे ऐड करना है और आपका साग इस तरह से लजीज़ बनेगा कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। आज के व्लॉग में बस यही कुछ था। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा फिर मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।